अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अंबर। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ वाइटनिंग इंजेक्शंस या ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के हवाले से आप लोगों के बहुत से कंसर्न्स और बहुत से क्वेश्चंस हमें मौसूल होते रहते हैं कि ग्लूटाथायोन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, किन लोगों को ये लगवाना चाहिए, किन लोगों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसको कितने अरसे तक आप लगा सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स कितने अरसे तक रहते हैं। तो आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। ग्लूटाथायोन इटसेल्फ जो है लिवर का एक एंजाइम है और ये हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन मकसद है ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स और जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये उनको बॉडी से रिमूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और जो फूड सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास गार्लिक है, अनियंस हैं, एवोकाडोज हैं, पार्सले है, उन सब में ये मौजूद होता है। अगर आप ओरली ग्लूटाथायोन लेते हैं तो उसमें यह है कि ये फ़ौरन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होगा और लेकिन जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है बॉडी में वो कम हो जाएगी और इसके जो डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने आप आईवी या इंट्रामस्कुलर फॉर्म से हासिल कर सकते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में डॉक्टर्स ग्लूटाथायोन को डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो एड्स के पेशेंट्स हैं या वो लोग जिनको एल्जाइमर्स या पार्किंसनिज्म है उसमें इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, मतलब जो हर टाइम थकावट का शिकार रहते हैं, उसमें ये बहुत आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और फ़ायदेमंद है। अब ग्लूटाथायोन की जब हम वाइटनिंग पर्पसेस के लिए इसकी बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि वाइटनिंग के लिए इट्स नॉट FDA अप्रूव्ड और वाइटनिंग जो है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, लाइक डाउन द लिस्ट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि वाइटनिंग है। आजकल हर एशियन खातून को गोरे होने का शौक़ है। मेरा ख्याल है कि गोरे होने के बजाय अल्लाह ने जो आपको अपनी कलर दिया है, जो स्किन दी है, वो सबसे बेहतर है। आप उसी स्किन को निखारें, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन को क्लीन रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। अपना लाइफस्टाइल जो है आपका वो हेल्दी होना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ढेर सारा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको ग्लूटाथायोन लगवाने की ज़रूरत है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो टैनिंग है उसको हम सिर्फ ग्लूटाथायोन के ज़रिए से इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। ग्लूटाथायोन का इसके अलावा ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप ग्लूटाथायोन लगवाना चाह रहे हैं तो आपके कुछ टेस्ट हैं जो होने ज़रूरी हैं। आपका CBC होना ज़रूरी है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, आपके रीनल फंक्शन टेस्ट ये होना ज़रूरी है। आपको अगर ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है या कोई मेडिकेशंस आप रूटीन में ले रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर बताएं, क्योंकि वो लोग जिनको हेपेटाइटिस B, C, लिवर सिरोसिस, उसके अलावा G6PD डेफिशिएंसी, हेमोलिटिक एनीमिया, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कम्प्लीटली इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करार देते हैं। अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक हैं, आपके रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक हैं, आपका अदरवाइज जो जनरल हेल्थ है वो ठीक है, तो उस केस में आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो हैं वो सजेस्ट किए जा सकते हैं। आपको कितने इंजेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, आपको कितनी ड्यूरेशन के बाद इंजेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, ये आपके डॉक्टर जो है वो खुद सजेस्ट करेंगे और ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, योर वेट, योर लाइफस्टाइल और ये सारे पैरामीटर्स हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम ग्लूटाथायोन सजेस्ट नहीं करते और वो लोग जो कि ओरल ग्लूटाथायोन ले रहे हैं उनको ये देखना ज़रूरी है कि उनको ऑलरेडी कोई गैस्ट्रिक सिम्टम्स तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री तो नहीं है, हार्ट बर्न, मैदे की जलन, तेज़ाबियत, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ओरल ग्लूटाथायोन लेने से वर्सन हो सकती हैं। उसके अलावा ये कि अगर आप अदरवाइज़ हेल्दी हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक है और आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस नहीं चल रहा, तो उस केस में आपको जो ग्लूटाथायोन के इफ़ेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स आप अचीव कर सकते हैं।
उसमें नॉर्मली हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 डेज, कुछ में हम आफ्टर एवरी 1 वीक लगवाते हैं, कुछ में आफ्टर एवरी 10 डेज लगवाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वर्स्ट केस सिनेरियोज में पेशेंट जो है वो एसाइटीज़ हो सकता है उसको, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। एसाइटीज़ में ये है कि पेट में पानी भर जाता है, और एनाफाइलेक्सिस में आपकी बॉडी पे रेड कलर का रैश आ सकता है, इचिंग हो सकती है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कौन वो लोग हैं जिनको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं? वो लोग जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, सन ब्लॉक लगाते हैं, उनकी मैक्सिमम सन प्रोटेक्शन है, हाइड्रेशन स्टेटस मतलब पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उन लोगों में इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, या आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर का फिनोमेना चल रहा है, आप अदरवाइज वीक हैं, इम्यूनिटी कम है, कोई मेलिग्नेंसी चल रही है, कोई और डिजीज प्रोसेस है, तो उस केस में ग्लूटाथायोन एज अ वाइटनिंग एजेंट काम नहीं करेगा। उस केस में ये पहले आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं इनको बॉडी से निकालेगा और बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा। उसके बाद कहीं जाके ये इसका वाइटनिंग इफेक्ट आएगा, जो कि बहुत कम होगा। उसके अलावा ये कि वाइटनिंग इंजेक्शंस नॉर्मली हम 15 to 20 तक वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं वो हम एडवाइस करते हैं, और ये कोर्स है जो तकरीबन 2 to 3 मंथ्स तक चलता है। उसके बाद आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स हम मेंटेनेंस डोजेस लगवाते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ग्लूटाथायोन का लगवाने का माइंडसेट बना चुके हैं तो आपको अपनी जो अप्रोच है वो बहुत रियलिस्टिक रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात बहुत गोरे हो जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कि आपका जो स्किन टोन है वो 2 to 3 टोन्स लाइटर हो जाता है अगर आप सन प्रोटेक्शन रख रहे हैं, आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है, अगर आप लाइटनिंग एजेंट्स जो हम क्रीम्स देते हैं होम केयर के लिए, जो आपकी स्किन केयर रूटीन है वो प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसमें विटामिन सी आ जाएगा, लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो रात के लिए आपकी नाइट क्रीम्स हैं, या सन ब्लॉक, वो बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन ऐसी आपने यूज़ करनी है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, और उसमें UVA UVB दोनों के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ग्लूटाथायोन जो स्टेबल फॉर्म में होता है वो पाउडर फॉर्म में है, और उसमें फिर हम विटामिन सी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और उसको फिर IV इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली हम इंजेक्ट करते हैं, और साथ साथ हम ओरल ग्लूटाथायोन भी सजेस्ट करते हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे आएँ, और मेंटेनेंस के लिए भी वो ज़रूरी है, और वो तकरीबन 3 to 6 मंथ्स के लिए खानी ज़रूरी है। आई थिंक आप लोगों के काफ़ी सारे कंसर्न्स और क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हैं। इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, और उसके अलावा भी जो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं क्लिनिक में किस तरह की ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चार्जेस के लिए आप हमारे क्लिनिक फ़ोन कर सकते हैं, या आप अपना नंबर हमें इनबॉक्स कर दें, तो यहाँ क्लिनिक से आपको कोई ना कोई कॉल करके एक्सप्लेन कर देगा। नॉर्मली जी आपकी स्किन टोन के हवाले से आपके बॉडी वेट, आपकी एज, इन सब पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए हम इंजेक्शन की जो नंबर ऑफ़ इंजेक्शन हैं वो एडवाइस करते हैं, और वो 10 to 20 तक होता है नॉर्मली, और इससे बढ़ भी सकते हैं, और हो सकता है कि 10 to 12 में ही आप अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अचीव कर लें।
वाइटनिंग इंजेक्शन का जो इफेक्ट है वो अगर आप 2 to 3 मंथ्स का प्रॉपर कोर्स करवाते हैं तो वो 6 मंथ्स तक रहते हैं, अगर आप ओरल मेडिकेशन भी साथ ले रहे हैं और जो सारे आपकी जो स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा क्लिनिक जो है डॉक्टर जरकास क्लिनिक के नाम से लाहौर में है और इसकी 3 ब्रांचेस हैं, गुलबर्ग में, DHA फेज़ 4 और DHA फेज़ 5 में। जी, वाइटनिंग इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में भी बात की है। मैं दोबारा बताती चलूँ कि वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने से पहले हम आपके टेस्ट्स करवाने जो हैं वो ज़रूरी हैं। आपका CBC होगा, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट होंगे, आपकी लिवर प्रोफाइल देखेंगे। अगर आप हेपेटाइटिस B-C पॉजिटिव हैं या खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस की हिस्ट्री है, अगर कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, सिर्फ गैस्ट्रिक इश्यूज़ उस केस में हम ओरल ग्लूटाथायोन अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ IV हम दे सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की हिस्ट्री है, हेमोलिटिक एनीमिया है या फिर G6PD डेफिशिएंसी है तो उस केस में वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं देते। नहीं, कराची में इसकी कोई ब्रांच नहीं है, हम लाहौर में हमारी ब्रांचेस हैं। यस, CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 टेस्ट आपके होने ज़रूरी हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको वाइटनिंग इंजेक्शंस लग सकते हैं या नहीं। मैं DHA फेज़ 5 ब्रांच में आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और मंडेज़ टू सैटरडेज़ को मैं अवेलेबल हूँ और 2 to 8 मेरी टाइमिंग्स हैं। आप इस टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम आ सकते हैं। हम जो ब्रांड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ग्लूटा 75GX और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप ये पूछना चाह रही हैं राबिया कि कितने इंजेक्शंस के बाद रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। तकरीबन मिनिमम 6 to 8 इंजेक्शंस के बाद रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। इनिशियली आप 2 से 3 डोजेस के बाद फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आप बेहतर जनरल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है और कम से कम 6 to 8 डोजेस के बाद आपको लगता है कि स्किन वाइट होना शुरू हो गई है। अच्छा, एक दफ़ा आपको जितने डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं वो आपकी डोजेस जब पूरी हो जाती हैं तो आपको फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स ओरल ग्लूटाथायोन लेना होता है और आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स आप मेंटेनेंस के लिए 1 to 2 डोजेस लगवा सकते हैं। वो आपके डॉक्टर जो भी हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत है मेंटेनेंस के लिए। देखिए, आप पूछना चाह रही हैं कि साइड इफ़ेक्ट कितने इंजेक्शंस तक के नहीं होते। ग्लूटाथायोन डिपेंड करता है आपकी डोजेस कैसे कैलकुलेट की गई हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल आप इसकी जो थेरेप्यूटिक डोज है उसको एक्सीड कर जाएं। प्रेगनेंसी में लगते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं लगते। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में हम ये नहीं एडवाइस करते। ग्लूटाथायोन की जो ओरल फॉर्मुलेशंस हैं, जो टैबलेट फॉर्म में है, मैं उसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि ओरल ग्लूटाथायोन जो है वो रेडिली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ़ौरन एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो उसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो हम जनरली खाली ओरल ग्लूटाथायोन से वाइटनिंग इफ़ेक्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल ग्लूटाथायोन। बिल्कुल वीक में 2 टाइम आप लगवा सकते हैं, लेकिन ये आपके डॉक्टर खुद पहले आपकी जनरल फिजिकल हेल्थ देखेंगे, आपके टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। जी, मैं 6 days अ वीक THA Phase 5 ब्रांच में अवेलेबल हूँ और 2 to 8 PM मेरी टाइमिंग्स हैं। जी, डॉक्टर जरकास क्लिनिक की 3 ब्रांचेस हैं लाहौर में, THA Phase 5, Phase 4 और गुलबर्ग में। सीरत खान, आपको यहाँ पर क्लिनिक का नंबर दिया गया होगा, आप वहाँ पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। चार्जेस ऑफ PRP, थोड़ी देर तक हमारे स्टाफ में से कोई आपको कॉल कर लेगा। अपना प्लीज़ नंबर जो है वो इनबॉक्स कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, और वहाँ पर PRP के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और PRP की कुछ डील्स भी चल रही हैं, तो उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा और चार्जेस भी आपको बता देंगे। बिल्कुल, ग्लूटाथायोन के साथ आपका जो डाइटरी इनटेक है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी डाइट लें, आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, बाहर का खाना अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, तभी आपको इसके मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। राबिया, अगर हम कीटो डाइट पर हैं तो क्या हम ले सकते हैं? अच्छा, कीटो डाइट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन कीटो डाइट को हम
इनकरेज नहीं करते। और आई थिंक आपको, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको अपने डाइटिशियन से, किसी ऑथेंटिक डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी ऑथेंटिक डाइटिशियन आपको कीटो डाइट नहीं सजेस्ट करेगा, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कीटो डाइट लें। और कीटो डाइट के अलावा आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें और उसके साथ आप इंजेक्शंस लगवाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वाटर इनटेक, एक हेल्दी एडल्ट को 2 to 3 लीटर्स वाटर इन 24 आवर्स लेना ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, आप रीनल पेशेंट हैं, तो 2 से 3 लीटर पानी ज़रूरी है डेली। बिल्कुल, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के साथ ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप ले सकती हैं, लेकिन आपके डॉक्टर आपको खुद पहले एडवाइस करेंगे आपके प्रॉपर चेकअप के बाद। उसके अलावा आप खुद से मत लें। अच्छा, बीबी ग्लो, सवेरा पूछ रही हैं कि बीबी ग्लो फेशियल से स्किन पे कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं और कितने ड्यूरेशन तक ये चलता है। अच्छा, बीबी ग्लो जो है, बीबी ग्लो फेशियल, ये एक सुपरफिशियल सा प्रोसीजर है, फेशियल है, और इसके मिनिमम हम 3 to 6 या 4 to 6 सेशंस रेकमेंड करते हैं, जो आफ्टर एवरी 2 वीक्स या आफ्टर एवरी 1 मंथ हम एडवाइस करते हैं। इसमें स्किन को क्लेंस करके स्किन पर डिफरेंट तरह के सीरम्स अप्लाई होते हैं और उसके साथ स्किन की हम नीडलिंग करते हैं और उसके लिए नैनो नीडल्स यूज़ होती हैं। और नैनो नीडल्स बहुत सुपरफिशियली काम करती हैं। जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि अगर आपको मिलाज़मा है, आपकी स्किन अनइवन टोन है, डल स्किन है और लगता है कि सन टैनिंग हुई है या हाइपर पिगमेंटेशन है, तो इस केस में ये कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। और एक सेशन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मिनिमम 3 to 4 या 4 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके लिए आप एक दफ़ा कंसल्ट करें डॉक्टर को और वो फिर आपको एडवाइस करेंगे। और कितने ड्यूरेशन तक चलता है, ये 3 to 4 मंथ्स तक लास्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटेनेंस, योर सन प्रोटेक्शन एंड जो आप लाइटनिंग एजेंट्स इसके अलावा यूज़ कर रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, आप LFTs आपको ज़रूरी हैं कि आप करवाएं और फिर उसके बाद हम रेकमेंड करेंगे, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन की एक्सक्रीशन है वो उसका मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर होता है, तो वो उसके लिए आपके लिवर के जो टेस्ट हैं वो देखना ज़रूरी है। अच्छा जी, ग्लूटाथायोन हम कैसे लगाते हैं? ग्लूटाथायोन हम इंजेक्ट करते हैं नॉर्मल सेलाइन में। इसके 2 तरीक़ेकार हैं। आया हम 100 ml नॉर्मल सेलाइन में ग्लूटाथायोन इन पाउडर फॉर्म विद विटामिन सी ये ऐड करके स्लोली लगाते हैं, या 10 ml में भी ग्लूटाथायोन और साथ में विटामिन सी इंजेक्ट कर सकते हैं 10 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन में।